दोस्तों, आज हम सब एक मगरूर शहजादी और एक लकड़हारे की कहानी को सुनेंगे। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। प्यारे दोस्तों, मुल्क शाम की शहजादी बानो बादशाह की शादी के बाद बड़ी मिन्नत मुरादों के बाद पैदा हुई थी। बादशाह और मल्लिका तो उसकी पैदाइश पर खुश थे, मगर जिस रोज वह पैदा हुई थी पूरे मुल्क में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। बादशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वह इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वह बार बार मलिका के पास जाकर बैठ जाता और नन्ही शहजादी को देखकर खुश होता। मलिका उसको देख देख कर मुस्कुराती थी। मलिका ने उससे कहा भी कि वह शहजादी को गोद में ले ले, मगर बादशाह ने यह कहकर इनकार कर दिया। शहजादी इतनी सी तो है, हमारी गोद से गिर ना पड़े। शहजादी बेइंतहा खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी रंग शिहाबी और बाल सुनहरी थे। वो रोती थीं तो यूं महसूस होता था जैसे चारों तरफ जल तरंग बजने लगे हों। उसकी हंसी की आवाज कैसी थी यह कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हंसते नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। बाद का दिल अब दरबार में भी नहीं लगा करता था। उसका तमाम ध्यान शहजादी बानो में ही लगा रहता था। शहजादी बानो की परवरिश बड़े नाजो नम से हो रही थी। उसके खिलौने 7 समुंदर पार से आते थे। माहिर कारीगर रेशम के कीड़ों से हासिल करदा रेशम से उसके लिबास बनाते थे। उसके जूते निहायत हल्के फुल्के होते थे, क्योंकि वह जानवरों की खाल के बजाय कीमती परिंदों की खाल से तैयार किए जाते थे। शहजादी बानो की देखभाल के लिए ढेर सारी कनीज रखी गई थी, जो हर वक्त उसके आसपास रहती थी। शहजादी बानो की परवरिश बहुत लालाए प्यार से हो रही थी, और इसी लाड़ प्यार ने उसे किसी हद तक बिगाड़ दिया, और वह काफी बदतमीज हो गई थी। वह किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज पसंद ना होती तो उसको फेंक देती। मल्लिका से चीख कर बात करती थी। बाप से चीख कर बात तो नहीं करती थी, लेकिन अगर उसे बादशाह की कोई बात पसंद ना आती तो दांत पीसकर उसके छुटकी भर लिया करती थी। यह बात नहीं थी कि वह सिर्फ मल्लिका का कहा ही नहीं मानती थी। बादशाह भी उससे कुछ कहता तो वह उसकी बात भी नहीं मानती थी। यह सब उसके बचपन की बातें थीं। बादशाह और मल्लिका इन बातों को इसीलिए नजरअंदाज करते रहे कि वह बच्ची थी और इकलौती थी, और शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुई थी। मगर बादशाह का माथा उस दिन ठनका जब अपनी 17वीं सालगिरह की तकरीब में गुस्से में आकर उसने केक को जमीन पर गिरा दिया। उस तकरीब में वजीर मुशीर और उमरा अपनी बेगमात के साथ शामिल थे। शहजादी बानो की इस हरकत से बादशाह की सख्त बेइज्जती हुई थी। वह महफिल से उठकर चला गया। खुद मल्लिका भी सन्नाटे में रह गई थी। वह शहजादी को बोलने लगी तो शहजादी उससे बदजुबानी करने लगी। उसने मेज पर रखे हुए मशरूम के प्याले जमीन पर फेंक दिए और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले रोज उसके इस सुलूक का जगह जगह चर्चा हो गया था। लोग सख्त अफसोस कर रहे थे कि उनका बादशाह किस कदर अच्छा है, मगर उसकी बेटी को देखो, निहायत चीड़ चढ़ी और बददिमाग है। अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे। बादशाह के कानों में भी ये बातें पड़ने लगी थीं। वह बहुत गमजदा था। उसे अंदाजा हो गया था कि उसके और मलिका के लाड़ प्यार ने शहजादी को 2 कौड़ी का कर दिया है। गलती उन्हीं की थी, मगर अब क्या हो सकता था। मलिका भी बहुत परेशान थी। सालगिरह वाले वाकया के बाद बादशाह और मल्लिका ने शहजादी से बातचीत कम कर दी थी, मगर शहजादी को इस बात की परवाह भी नहीं थी। अगर ऐसी बेटी किसी और की भी होती तो वह बेचारा भी चुप चुप ही रहता। बादशाह को यूं चुप चुप देखकर एक रोज उसके वफादार और अक्लमंद वजीर ने कहा, जहां पनाह ऐसे तो हालात ठीक नहीं होंगे, इनको ठीक करने की कोई उपाय करना होगा। मेरा तो ख्याल है कि शहजादी साहिबा की शादी कर दी जाए, और मुझे उम्मीद है कि शादी के बाद वह ठीक हो जाएंगी। बादशाह ने कहा, मुंहफट और बदतमीज लड़कियों से कौन शादी करता है? शहजादी बानो के साथ कोई नौजवान शादी पर तैयार नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर वजीर सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा, जहां पनाह, अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो मुझे पक्का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बादशाह ने बेबसी से कहा, ऐ वजीर, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। वजीर बोला, पहली बात तो यह है कि आप अपने रवैये और लहजे में सख्ती पैदा करें, क्योंकि बच्चों से हर वक्त नर्म लहजे की गुफ्तगू उनकी आदत बेकार बना देती है। दूसरी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा।
बादशाह ने हामी भर ली कि वह ऐसा ही करेगा। बादशाह जब महल में पहुंचा तो शहजादी बानो का मूड खुशगवार था। बाप को देखकर वह दौड़कर उसके करीब आई और मोहब्बत से उसका हाथ पकड़कर बोली, अब्बा, हुजूर आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। बादशाह ने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और कुछ दुरुस्त लहजे में बोला, शहजादी, आप महल के आदाब का ख्याल रखा कीजिए। हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं। यह ठीक है कि हम आपके बाप हैं, मगर तमीज भी कोई चीज होती है। यह कहकर बादशाह वहां से तेज तेज चलता हुआ बाहर निकल गया। शहजादी बानो का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। बादशाह की इस बात ने उसे सहमा दिया था। हालांकि उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने इस बात की शिकायत मलिका से की। मलिका तो खुद उसके बुरे रवैये से तंग थी। बेरुखी से बोली, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ तो तमीज सीख लो शहजादी बानो। मां को तो कुछ समझती ही नहीं थी। उसकी बात सुनकर गुस्से में पांव पट खते हुए चली गई। रात को बादशाह ने मल्लिका से कहा, मल्लिका, हम चाहते हैं कि अब शहजादी बानो की शादी कर दी जाए। मल्लिका उदासी से बोली, इससे कौन शादी करेगा? इसकी बदमिजाजी के किस्से तो बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। मल्लिका की बात बादशाह के दिल पर लगी थी और उसकी आंखें नम हो गईं। वह खामोश हो गया। इन तमाम वाक़ित के बाद शहजादी बानो अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। शाम को वजीर बादशाह से मिलने आया। उसके आने की खबर सुनी तो बादशाह को याद आ गया कि वजीर ने शहजादी वाले मामले में कोई बात बताने का वादा किया था। उसने फौरन वजीर को तलब कर लिया और वह दोनों एक कमरे में बैठकर चुपके बातें करने लगे। अगले दिन बादशाह की हिदायत पर मल्लिका ने शहजादी बानो को यह बताया कि उसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने यह सुना तो वह फट पड़ी। हाँ हाँ, कर दीजिए। मेरी शादी मैं खुद अब यहां नहीं रहना चाहती हूं। कुछ दिनों बाद शादी की शादी हुई। शाम को शहजादी को उसके शौहर के साथ एक बगी में बैठाकर रवाना कर दिया गया। शादी बड़ी सादगी से हुई थी ना। ढोल ताशे बजे, ना आतिशबाजी की गई। शहजादी सुल्ताना उस दौरान इतने गुस्से में थी कि उसने यह भी नहीं पूछा था कि उसकी शादी किससे हो रही है, और ना ही उसने नजर भरकर अपने शौहर को देखा। और तो और विदाई के वक्त वह बादशाह और मल्लिका से लिपटकर रोई भी नहीं। इसकी यह वजह नहीं कि उसको डर था कि रोने से उसका मेकअप खराब हो जाएगा, बल्कि वह इसीलिए नहीं रोई कि उसको रोना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वह बादशाह और मल्लिका से सख्त नाराज थी। बग्घी में बैठी तो उसने कण आंखों से अपने शौहर की तरफ देखा। वह एक बहुत नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शादी के मौके पर तो चेहरे पर खुशी के आसार होते हैं, मगर वह तो संजीदा शक्ल बनाए बैठा था। शहजादी को जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ खौफ का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद बग्घी रुक गई। उनकी मंजिल आ गई थी। वो उस नौजवान का घर था जो एक मामूली सी झोपड़ी थी। वह नौजवान उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसने जब देखा कि शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही तो सख्ती से बोला, शहजादी साहिबा, अब उतर भी जाओ। यहां कनीज नहीं है कि हाथ पकड़कर उतारें। मैं तो एक लकड़हारा हूं। पहले सारा काम मैं खुद करता था, अब तुमसे करवाया करूंगा। मैंने जिंदगी में बड़ी तकलीफें उठाई हैं, अब सुख का वक्त आया है। शहजादी तो हक्का बक्का रह गई। उसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देखकर लकड़हारा नरम पड़ गया और बोला, मेरी तकलीफ का सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं। मुझे खुशी हुई। अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं। शहजादी बोली, मुझे गलत ना समझो। मैं तो इस बात पर रोई हूं कि मेरी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई है। अब्बा हुजूर से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। शहजादी सुल्ताना ने बगी से नीचे उतरते हुए कहा। लकड़हारा हंसने लगा, तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज लड़की की शादी किसी शहजादे से होती? शहजादी ने चीख कर कहा, तुम मुझे मेरे मुंह पर बदतमीज कह रहे हो। उस नौजवान ने कहा, मैं तो मुंह पर ही कह रहा हूं, लोग तो तुम्हें पीठ पीछे भी यही कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं, और मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी की हामी ना भरता। उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले डाल दी है। अब जिंदगी भर भुगत लकड़हारे की ये तौहीन भरी बातें सुनकर शहजादी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा उसके रोने से घबरा गया था, मगर उसने जाहिर नहीं किया और शहजादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। शेर चीते दिन में तो नहीं।
अलबत्ता रात को जरूर बाहर निकल आते हैं। उसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा उसे लेकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में दाखिल हुआ। झोपड़ी में सामान बहुत मामूली था और शहजादी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। लकड़हारे ने झोपड़ी के एक कोने में रखे चूल्हे पर खाने का इंतजाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए उसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के दौरान वह चुप्पी बैठी रही थी। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूं, मगर अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। लकड़हारा बोला, उनकी ज्यादती तो तुम्हें याद है। तुम क्या करती थी भूल गई। तुमने भी तो उनके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया था। तुम इकलौती थी, इसलिए वह तुमसे बहुत प्यार करते थे। तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे, और तुमने उसका यह सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगी, और यह मनमानियां बढ़कर बदतमीजियों में तब्दील हो गई। जिद तो छोटे बच्चे करते हैं, और जिद करते बच्चे अच्छे भी लगते हैं, मगर तुम्हारे जैसी बड़ी लड़कियां जिद करते हुए कितनी खराब लगती हैं। मेरा बस चले तो ऐसी लड़कियों को मर्ख ने बैल के आगे डाल दूं, ताकि वह उनके खूब टक्कर मारे और मजा छका दें। ये सुनकर शहजादी फिर रोने लगी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। लकड़हारे ने कहा, अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बुरी बातों का एहसास इसलिए दिला रहा हूं कि तुम उनको छोड़ दो, ताकि हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। याद करो, सालगिरह वाले दिन तुमने कितनी बदतमीजी की थी। लकड़हारे ने उसे याद दिलाया। शहजादी चौंक गई और बोली, तुम्हें कैसे पता चला? लकड़हारे ने बताया, यह बात तो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। एक दिन हमारे मोहल्ले में दो औरतों की लड़ाई हो रही थी, तो उनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को यह कहकर बद्दुआ दी थी कि अल्लाह करे तेरी बच्ची शहजादी की तरह बदतमीज हो जाए। यह सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, और लकड़हारे की बातें सुनकर उसको एहसास होने लगा था कि वाकई उसने अपने माँ बाप के साथ बहुत बेइज्जती की थी। वो उससे इतनी मोहब्बत करते थे, मगर उसने हमेशा इस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया था। अपनी यह बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। लकड़हारे ने कहा, सुबह मुझे जल्दी उठा देना। अब हम 1 से 2 हो गए हैं। मुझे ज्यादा लकड़ियां काटना पड़ेंगी, ताकि इतने पैसे मिले कि हमारे घर का खर्चा ठीक तरह से चल सके। वैसे भी तुम बादशाह की बेटी हो, और खर्च के मुंह में तुम्हारा हाथ खुला होगा। और देखो, हमारे घर में बहुत सी मुर्गियां हैं, उनके अंडे संभाल कर रखना। मोहल्ले वाले उन्हें खरीदने आए तो उन्हें बेच दिया करना। झोपड़ी में से 2 ही आवाजें सुनाई दे रही थीं, एक लकड़हारे के बोलने की आवाज और दूसरी शहजादी की सिसकियों की। शहजादी को अपनी अम्मी और अब्बा बहुत याद आ रहे थे। अगले रोज लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। वह सोकर उठा तो शहजादी ने उसके लिए अंडे और पराठे का इंतजाम किया हुआ था। नाश्ता तुमने बनाया है? उसने हैरत से पूछा। शहजादी बोली, नहीं, यह चीजें मैंने मोहल्ले के एक बच्चे से नानबाई की दुकान से मंगवाई थी। मुझे तो कुछ पकाना ही नहीं आता। यह कहते हुए शहजादी का चेहरा शर्म से मुंह सुर्ख हो गया। वह सोच रही थी कि उसका लकड़हारा शौहर क्या सोचेगा कि यह इतनी बड़ी हो गई है और इसे खाना भी पकाना नहीं आता। लकड़हारा शाम को घर आया तो उसे सुबह से भी ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि शहजादी कमर से दुपट्टा बांधे बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। मुर्गियां उसके आगे पीछे फिर रही थीं। चूंकि झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, मगर वह शहजादी के पास से भागकर बाहर नहीं गई। नौजवान लकड़हारे ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। हम कल महल चलेंगे, मगर मैं लकड़ियां काटने जंगल नहीं गया तो पैसे नहीं मिलेंगे उसकी। इस बात पर वह बोली, उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो। मैंने बहुत सारी अशर्फियां जमा कर रखी हैं, जो महल में मेरे कमरे में ही हैं। मैं वह भी लेती आऊंगी। अगले रोज वह लोग महल पहुंच गए। उन्हें देखा तो मल्लिका ने जल्दी से शहजादी को गले से लगा लिया और रोने लगी। बादशाह को भी खबर मिल गई थी, तो वह भी वहां आ गया। उसे देखकर शहजादी रोते हुए उससे लिपट गई। अब्बा हुजूर, मुझे माफ कर दें। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया था और अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुंचाया था। मैं वादा करती हूं कि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। बादशाह की आंखें नम हो गई थीं। उसने भी शहजादी को मोहब्बत से लिपटा लिया और बोला,
गलतियां बच्चे ही करते हैं, बड़ों का फर्ज है कि उन्हें माफ कर दें। बेटी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर बादशाह लकड़हारा की तरफ देखते हुए बोला, शहजादा सलीम, तुम्हारा एहसान है कि तुमने शहजादी को सही रास्ते पर लाने में हमारी मदद की। लकड़हारा, जो असल में शहजादा था, उसने हाथ बांधकर बादशाह को ताज़ीम दी और बोला, यह मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे शहजादी जैसी बीवी मिली है। उन दोनों की बातों को शहजादी बहुत हैरत से सुन रही थी, जबकि मल्लिका खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी हैरत भांपकर बादशाह ने कहा, बेटी, हमारे वजीर ने ही हमें यह सलाह दी कि शहजादा सलीम को एक लकड़हारा बनाकर उसकी शादी तुमसे कर दी जाए। शहजादा सलीम एक बुद्धिमान नौजवान है और इसकी बातों का तुम पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम बहुत खुश हैं। शहजादी की इस तब्दीली से हर तरफ खुशियों के शादी आने बजने लगे थे। शहजादी ने उन शाही गुलामों और कनीज से भी माफी मांगी जिनके साथ उसने कभी अच्छा सुलूक नहीं किया था। उन लोगों में उसने अशर्फियां भी बांटी ताकि वह सब भी खुश हो जाए। रात के खाने के बाद शहजादी ने शहजादे सलीम से कहा, मैं तैयार होकर आती हूं, फिर चलते हैं। मल्लिका ने हैरत से पूछा, बेटी, कहाँ जाने का कह रही हो? शहजादी ने शर्मा कर कहा, अम्मी जान, अपने घर जहां हमारी मुर्गियां हैं और महल्ले में वह लड़का है जो छोटे भाई की तरह भाग भाग कर मेरे काम करता है। उसकी बात सुनकर बादशाह और मल्लिका खिलखिलाकर हंस पड़े। बहुत दिनों बाद महल में उन दोनों की हंसी लोगों ने सुनी थी। खैर, बादशाह ने शहजादी को दोबारा तो वहां नहीं भेजा, बल्कि मुर्गियां उसने महल में ही मंगवा ली थीं ताकि शहजादी खुश हो जाए और उस लड़के को, जो बाजार से शहजादी के लिए चीजें खरीद कर लाया करता था, बादशाह ने बहुत से तोहफे भिजवा दिए थे। फिर कुछ दिन महल में गुजार कर शहजादा सलीम शहजादी बानो को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और दोनों